ऐसा क्यों होता है कि जब सबकी छुट्टी है और हम यहाँ पे आपसे छुट्टी वाले दिन मुखातिब हों तो हमें अचानक से कहीं कहीं से उड़ उड़ के नाश्ते की खुशबुएं आना शुरू हो जाती हैं? उस वक्त जब से आपको पता चला कि हम अंडे पराठे की बात करने लगे हैं तो आपको अंडे पराठे चाहिए। आपको पता है ना, मैं आजकल अंडे पराठों से फ्रेम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते बहुत अंडे पराठे खाए, इसलिए एक हफ्ता जरा गैप देना जरूरी है। मगर कोई बात नहीं। ट्राइंग आउट दिस न्यू थिंग, जल्दी से आपको बता दूं, व्हिच इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो जिसमें ही कैन नॉट ईट एट सर्टेन टाइम्स एंड ही कैन ईट एट सर्टेन टाइम्स। और जिंदगी में बड़ी कंफ्यूजन चल रही है आपके, कब क्या चल रही है और मुश्किल काम भी है। वैसे आपको ना भी भूख लगे, लेकिन आपको जब पता है ना कि आपने इस टाइम नहीं खाना तो आपका दिल कर रहा होता है खाने का। तो लिहाजा यू डू द डाइट दैट आई डू, ईट ऑल द टाइम एंड देन वर्क आउट, बट ईट ऑल द टाइम। खुशी होती है खाने से। अच्छा जी, अभी हम आपको बताएंगे, 2 दिन पहले आपको बताया था कि वफाकी वज़ीर ख़जाना ने अंडे महंगे होने का नोटिस दिया और हमने तभी खदशा जाहिर कर दिया था कि नोटिस हो गया, अब और होंगे, अब महंगे और ना हो जाएं। और वही हुआ जिसके बारे में लोग खदशा जाहिर कर रहे थे। आवाम को ये नोटिस भारी पड़ गया है और इस वक्त 200 रुपए दर्जन बिकने वाले अंडे उस वक्त जो बिक रहे थे 200-210 बिक रहे थे। हमने पूरा सेगमेंट किया था। यू नो आप कितने बिक रहे हैं? 300 रुपए दर्जन तक पहुंच गई है बात जी। और एक आम आदमी का नाश्ता चंद रुपयों में तो मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। अब मुल्क भर में इस बार अंडों की कीमत को ऐसे पर लगे कि मुर्गी के गोश्त के बराबर पहुंच रहे हैं। तो या तो आप अंडे खा लें या फिर मैं तो कहती हूँ पूरी मुर्गी लेके आप उसका सालन बना लें। कल तो सब रिकॉर्ड जो है वो टूट गए जब लाहौर में अंडों की कीमत 300 रुपए दर्जन यानी एक अंडा 25 रुपए का हो गया। रावलपिंडी और पेशावर से इतला ये है कि केक, बिस्किट समेत वो चीज़ें जिनकी तैयारी में अंडे इस्तेमाल होते हैं वो भी महंगी हो गई हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों के मरगूब नाश्ते जो हैं यानी अंडा, चने वगैरह जो होते हैं, अब आपको क्यों मुंह में पानी आ रहा है? तो वो भी सुबह सुबह ये जुल्म है किसी को बताना। अंडा, चने और तिलों वाला नान, लाहौरी टिपिकल। तिलों वाले नान का मैंने जिक्र नहीं किया था, ये आपकी इमेजिनेशन। टिपिकल लाहौरी नाश्ता, उसमें अंडा नहीं है। हाँ अच्छा जी, तो ये वैसे हमें ख्वाबों में चीज़ें आ रही हैं। तो एनीवे ये जो चीज़ें हैं, ये जो अंडा वगैरह हम बात कर रहे हैं, अब पहले वाले दाम में नहीं मिल रहे। और इससे ज़्यादा मुश्किल बात, और मैं कहती हूँ क्रिंज वर्दी बात, ये है कि गैस की लोड शेडिंग के मारे शहरियों को नाश्ते के लिए तो घर से बाहर निकलना ही पड़ता है ना। अब गैस अगर घर में नहीं आ रही तो नाश्ता तो कहीं बाहर ही करेंगे। या तो आप ऑफिस जाके बाहर से मंगा रहे होते हैं या फिर अपने कारोबार पे पहुंच के बाहर से मंगा रहे होते हैं, क्योंकि ये वो अयाम होते हैं, ये वो टाइम होते हैं सुबह का टाइम पर्टिकुलरली अगर 10 या तो सुबह बिल्कुल अर्ली आ रही होती है और अगर आप थोड़ा लेट उठे तो फिर गैस देन यू हैव लॉस्ट दैट विंडो। और ऐसे में एक अंडा पराठा या एक ब्रेड और एक चाय का कप जो है एक आदमी के लिए आम सा नाश्ता जो है वो इस वक्त 150 रुपए और बाज़ जगहों पर 200 रुपए में मिल रहा है। तो आप देखिए कि क्या आलम हो गया है महंगाई का। so unfair, तो अगर 200 आप मंगा लें तो लगा लें तो 600 रुपए तो खाने में लग रहे हैं। दिन के आगाज में ही अगर आपके 200 रुपए इस तरह निकल जाएं तो गरीब आदमी क्या करेगा? दिस इज, और ये एक बंदे का नाश्ता है। सोचिए लाहौर जाएंगे हम, लाहौरियों का पता है आपको नाश्ता करने का बहुत शौक है, इंक्लूडिंग मी। और उम्मे फरवा जो है हमें बताएंगे कि लाहौर में फिर क्या चल रहा है। इतनी महंगाई भी हो गई है, साथ में नाश्ता भी नहीं छोड़ सकते, तो क्या तरीका निकाला गया है? ओवर टू यू उम्मे फरवा। जी, लाहौर में महंगाई का जिन पे काबू ही होता चला जा रहा है। सर्दियों में ख़ास औकात अंडे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो अंडे हैं वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ख़ासतौर पे सर्दियों में। तो लेकिन यहाँ लाहौर के अंदर जो अंडे हैं उनकी कीमत पहली मरतबा ये देखने में आ रही है कि 250 रुपये फ़ी दर्जन तक जा पहुँची है, जो कि एक आम गरीब की पहुँच से दूर हो चुका है। पहले अगर अंडा जो था, अंडा और पराठा 30 से 40 रुपए में मिल जाया करता था, अब इस वक्त उसकी कीमत 70 रुपये है। यानी 30 रुपये जो है पराठे के लिए जा रहे हैं और इसी तरह से 30 रुपये अगर आपने ऑमलेट बनवाना है पराठे के साथ तो 30 रुपये लिए जा रहे हैं। इसी तरह से अगर अंडे और कुलचे की बात की जाए तो पहले 50 रुपये में 2 कुलचे और चने के साथ और साथ में अंडा लेके भी वो खा लिया करता था एक आदमी जिसने खाना होता था कुलचे चने, तो वो भी अब मुश्किल हो गया। तो अब जो लोग यहाँ पर आए हैं नाश्ता लेने के लिए या यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं वो लोग शदीद परेशानी का शिकार है। अवाम का यही कहना है कि हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, आखिर क्या वजह है? पहले भी अंडे होते थे, अंडे मिलते थे और कम कीमत में मिलते थे, आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से अंडों की कीमतें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं? जी, इस पर एक्चुअली इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से अंडों की कीमतें बढ़ रही हैं और बढ़ नहीं रही हैं। बिल्कुल लिटरली ये तो बेकाबू होने वाला जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं ना वो फिट बैठ रहा है। और
कुलचों और चनों का आपने तस्करा सुना? शुक्र है आपने उसके बाद बात कर ली। मैं कुलचे चने पे रुक चुकी थी, उसके बाद मुझे नहीं पता कि उम्मे फरवा ने क्या कहा है, क्योंकि वो बन भी रहे थे गरम गरम और बड़े अच्छे मौसम में अगर ये नाश्ता हो। अभी हमारे कान में हमारे प्रोड्यूसर भी हमें ऑफर कर रहे थे कि पीछे ही हमारे ऑफिस के पीछे पराठे मिलते हैं जिनको हम डीजल पराठे कहते हैं, क्योंकि उस तेल का कुछ हम कह नहीं सकते कि वो तेल कहाँ से आया है, उसमें कितनी मिलावट है। तो वो कह रहे थे कि चलो तुम लोगों को डीजल पराठे खिला देते हैं। खैर लाहौर का हाल आपने ये देख लिया है और डेफिनेटली शदीद महंगे हो चुके हैं अंडे। पेशावर जाएंगे अभी हम। नादिया सबूही इज वेटिंग फॉर अस पेशावर में, और वहाँ का हाल नादिया बता रही हैं। जी मैं सिर्फ पेशावर के चौक फुआरे की फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ, जहाँ पर गर्मा गर्म नाश्ता तैयार हो रहा है। हलवा पूरी भी है, पराठे भी हैं, अंडे भी हैं, छोले भी हैं, मलाई भी हैं। ताहम जो शहरी हैं यहाँ आने वाले हैं वो महंगाई का रोना रो रहे हैं। हम जब पहले आते थे नाश्ते के लिए, तकरीबन 1-2 महीने पहले की बात है कि हम आते थे तो 50-60 रुपए का हमारा नाश्ता हो जाता था। अभी हम 90-100 रुपए पे नाश्ता वही करें, लेकिन फिर भी हमारा वो उतना गुजारा नहीं होता, क्योंकि यहाँ वज़न भी हल्का हो गया और महंगाई भी बहुत हो गई है। क्योंकि दुकानदार से पूछे तो वो कहते हैं कि सब चीज़ें महंगी हो गई है। अंडा देखो, पराठा देखो, चाय देखो, सबकी चीज़, सबकी नर्ख बहुत आगे हो गई। और साथ में एक और ही मज़ेदार जो बात ये है कि ये छुट्टी के दिन अपने दोस्तों को भी लाते थे ताकि उनको भी ये नाश्ता एंजॉय करें। तहम महंगाई ने इनको इस कदर मुतासिर किया है कि ये कहते हैं कि मैं आज अकेला ही निकल आया हूँ ताकि दोस्तों को नाश्ता ना कराना पड़े। यूँ इनको 100 रुपये में आज नाश्ता करना पड़ेगा, वरना ये कहते थे कि मैं अपने दोस्तों के साथ बआसानी 150-200 रुपये में 3-4 दोस्तों के साथ ये नाश्ता ज़्यादा अच्छी तरह एंजॉय करता था, लेकिन आज ये अकेले ही आकर यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। जी कितनी हार्ट रेंचिंग बात है कि दोस्तों को भी इन्होंने कट कर दिया। तो अब छुट्टी वाले दिन भी आप अकेले नाश्ता करने में मजबूर हो, क्योंकि करा ही नहीं सकते आप। बहुत महंगा नाश्ता हो गया है। अगर सारे दोस्तों को लाएंगे तो आपके 2000 रुपए का बिल तो ऐसे ही बन जाएगा। ऑलमोस्ट आपको पता है कि डबल का फर्क पड़ गया है ये। अगर आपके पहले 3-4 लोगों के नाश्ते पे 500-600 रुपए लग रहे थे तो अब 1200-1400 रुपए लग रहे हैं, विच इज़ अ लॉट। मतलब आप लिटरली देखें, किसी को जब आप कहते हैं ना जी दावत दी है आपने कि खाने पे आए, डिनर पे आए या लंच चलते हैं, वो यू आर एक्सपेक्टिंग अ बिल, बट नाश्ते पे यू आर नॉट। नाश्ता तो अच्छा, पेशावर की फूड स्ट्रीट की बात कर रही थी और मैं आपसे कह रहा था कि आई हैव नेवर बीन टू पेशावर। पेशावर के खाने एंड यू हैव लिव्ड इन पेशावर एज वेल, बड़ा बेर बेस पे। तो लेकिन कभी पेशावर जाएंगे और इनके खाने एंजॉय करेंगे। अच्छा, बाय द वे वो बीआरटी भी तो हमने जाना था, वही तो हमारा मौका था पेशावर जाने का। उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई, वो इसलिए नहीं उन्होंने बुलाया बीआरटी वालों ने, क्योंकि उन्हें पता था कि हम आए और बीआरटी खुदा न खास्ता जैसे चलते चलते बंद हो जाती है, बंद हो गई तो हम बोल पड़ेंगे। बंद हो गई तो फिर तो हम कहाँ संभाले जाएंगे उनसे। नहीं, अभी वी आर वेरी नाइस पीपल, प्लीज इनवाइट अस। अब हमने बीआरटी पे ट्रैवल करना है।